टीचर का माइंडसेट तुम्हें पकड़ना है कि टीचर एग्ज़ाम तुम्हारा चेक कैसे करता है इंग्लिश का। हाय एवरीवन, दिस इज आलिश, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कि अभी तुम्हारे जेई आने वाला है एंड प्लस ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका अभी बोर्ड्स है, ठीक है। ऑफकोर्स 12th स्टूडेंट्स जो भी हैं जिनको जेई के साथ साथ बोर्ड्स भी देना है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अभी जेई आने वाला है एंड जेई भी सेकेंड अटेम्प्ट भी देना है एंड बोर्ड्स भी है, तो कैसे फोकस करें एंड किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है, सो दैट दोनों को मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो लिख के नोट करके रखे हैं, ठीक है। दीज आर सम पॉइंट्स जो मैंने खुद से यूज़ किए थे। एंड यार क्या होता है ना कि बोर्ड्स में मेरा क्या था, मेरा बोर्ड्स 10th क्लास में 97% आया था। तो अब मेरा था कि यार जेई में 90 से, लेकिन मेरी हालत उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था, लाइक 12th के टाइम पे मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि पक्का मेरा 90 से नीचे तो जाएगा ही जाएगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा 90+ आ पाएगा, क्योंकि लाइक मैनेज ही नहीं हो पा रही थी दोनों चीज़ें। और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि अगर जेई में अच्छा आ गया तो फिर बोर्ड्स तो तुम्हारा ख़राब होना ही होना है, ठीक है। तो मेरे को वो नहीं करना था, क्योंकि फिर ज़्यादा इज्जत का सवाल था कि हाँ यार 10th में तुम इतना ला रहे हो और 12th में पूरा 90 से नीचे है। तो मेरा ये था कि हाँ यार तो इतना तो पढ़ना ही है कि हाँ 90+ आ जाए, ठीक है। एंड मेरा 90+ ही आ पाया था, थोड़ा सा ज़्यादा 91% मुझे, ठीक है। 10th के कंपैरिजन में अच्छा नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था, क्योंकि 90% लाने के ही मेरे लाले पड़े हुए थे। इतनी बुरी हालत थी ऑफकोर्स, ठीक है। अगर तुम जेई एस्पिरेंट हो तो रिलेट कर सकते हो कितना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, दोनों चीज़ों को मैनेज करना। तो अब कैसे मैनेज करें, तो मैंने कि तुम्हारा डेट शीट देखा था, सीबीएसई बोर्ड वालों का देखा था। स्टेट बोर्ड वाले हो तब भी देख लो, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, तो तुम्हें भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो तुम्हारे एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम स्टार्ट है आई गेस 19 फरवरी से, ठीक है। 19 फ़रवरी को तुम्हारा हिंदी का पेपर है, ठीक है। कुछ लोगों का कुछ और भी हो सकता है, मे बी कुछ लोगों का हिंदी ना हो, तो कुछ तो लोगों का 22 से होगा, क्योंकि 22 को इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारे आज क्या है 9th है, 10-11 दिन बचे हैं तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने में, ठीक है। तो अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो यार क्योंकि तुम जेई एस्पिरेंट्स हो तो तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसकी तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि मुझे अभी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने कि हाँ मुझे ये चैप्टर का पूरा कुछ नहीं आता है, ये सब करना है, ये तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब बस तुम्हें बोर्ड स्पेसिफिक पढ़ाई कैसे करनी है। तो बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करना है। केमिस्ट्री में मेनली तुम्हें, अगर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी होती है वो पूरी पढ़नी है, ठीक है। लाइन बाई लाइन पढ़ लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बना लो, इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है। अगर इतना कर लेते हो तो तुम्हारे फुल मार्क्स आ सकते हैं, डेफिनेटली 100 मार्क्स पक्के हैं यार। अगर तुम्हारे पीवाईक्यूज तो करके ही जाना है, कुछ करो ना करो पीवाईक्यूज तो करके ही जाना है। मैं बहुत ज़्यादा लाइक एम्फोसाइज करके बोल रही हूँ, मैंने सीरियसली, अगर शायद मैं उस टाइम पीवाईक्यूज नहीं करती तो मेरा भी कम ही आता, क्योंकि पीवाईक्यूज अगर तुम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एंड बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं लिखने वाली, ठीक है, किस तरह से तुम्हें आंसर फ्रेम करना है। तो इसके लिए यार पीवाईक्यू की कोई बुक ले लो, या फिर कहीं से तुम अपने स्कूल की लाइब्रेरी से इशू करा सकते हो। तो बस अपने टीचर से मांग लो, ठीक है। पीवाईक्यूज़ की बुक, सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को तुम सॉल्व करके देख लो, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तुम रीड भी कर लोगे ना, हाँ कि ऐसे ऐसे होना है। एंड सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं ऑर्गेनिक में मेनली, एंड जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स वो उतने हार्ड नहीं आते हैं, मोस्टली तुम्हें रिपीटेड क्वेश्चंस ही मिल जाएंगे जो हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो तुम पीवाईक्यूज़ से कर लेना, ठीक है। दैट्स इट, इतना करना होता है। तो अभी पढ़ना है क्या वो मैं तुम्हें बताऊंगी। इतना तुम केमिस्ट्री में कर लोगे, फुल मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। तुम्हारे अगर कॉन्सेप्ट तो मैं मान के चल रही क्लियर होंगी, क्योंकि तुम जेई एस्पिरेंट हो, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में अगर तुम जेई एस्पिरेंट हो तो तुम्हारे सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ कट रहे होंगे, तुम्हारे सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है वो कटेंगे थियरम्स में, क्योंकि तुम्हें थियरम्स का प्रूफ नहीं आता होगा, तुम्हें लिखना नहीं आता है कि हाँ इस थियरम को कैसे प्रूफ करना है। तो तुम्हें थियरम्स की रिटन प्रैक्टिस करनी है। एंड अब से तुम जो भी चीज़ करोगे आगे आने वाले 10 दिनों तक, हर चीज़ को रिटन करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी है उसके भी तुम्हें बोर्ड्स में मार्क्स मिलते हैं, तो ये बात मेरी ध्यान से सुन लो। एंड उसके बाद फिजिक्स में भी तुम्हारे इतने टफ कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी तुम अगर पीवाईक्यूज़ अच्छे से करके जाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा। एंड बहुत सारे लाइक रेफरेंस बुक्स होते हैं लाइक फिजिक्स के लिए, एंड हर चीज़ के लिए तुम्हें मिल जाएंगे। तो फिजिक्स में क्या होगा, अगर कोई रेफरेंस बुक में तुम्हें अच्छे से प्रूफ्स दे रखे होंगे तो उस बुक को पढ़ लेना, ठीक है।
फिजिक्स के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, मैंने एस एल अरोरा यूज़ की थी। अगर तुम्हारे पास एस एल अरोरा है तुम्हारी लाइब्रेरी में, ले लो वहाँ से, उससे तुम पढ़ोगे, तुम जितने भी वहाँ पे थियरम्स दे रखे, प्रूफ दे रखे हैं, ठीक है, कोई भी चैप्टर्स हो, ऑप्टिक्स हो, कोई भी तुम्हारा कोई भी वेव ऑप्टिक्स है ना, जो भी है चैप्टर सबके अच्छे से प्रूफ करके जाओ, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट फिजिक्स में ये होता है 3-3 4-4 मार्क्स के डायरेक्ट प्रूफ पूछ लिए जाते हैं। तो अगर तुम करके नहीं जाओगे तो वहाँ पे तुम अपने मार्क्स खो सकते हो। तो उन प्रूफ्स को अच्छे से करके जाना। बाकी अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो तुम जेई के इतने टफ न्यूमेरिकल्स बना रखे हैं ऑलरेडी, तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल तुम बना दोगे। लेकिन फिर भी एक आइडिया लेने के लिए इसमें भी बोलूँगी PYQ सॉल्व करके जाओ। तो तुम्हारा फिजिक्स का भी शॉर्टेड है। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में यार 80 to 90% पेपर डायरेक्टली तुम्हारा NCERT से उठ के आता है। NCERT के क्वेश्चंस होंगे, NCERT के एग्जाम्पल्स होंगे, PYQs होंगे, दैट्स इट। 1-2 क्वेश्चन होंगे जो टफ होंगे, वो भी इतने टफ नहीं होते हैं, तो बना लोगे। लेकिन अब क्या करें, फुल मार्क्स अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करें, तुम्हें NCERT जरूर सॉल्व करके जानी है। एक बार NCERT, हर एक क्वेश्चन तुम्हें NCERT का, मैं बोल रही हूँ हर एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना। पूरी एक बार NCERT तुम्हें करके जानी है, हाथों से सॉल्व करनी है, देख देख के सॉल्व नहीं करनी है तुमको, ठीक है। और प्लस एग्जाम्पल्स तो ज़रूर करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो वैल्यू भी नहीं चेंज करते हैं। बोर्ड्स वालों को इतना भी उतना भी कष्ट नहीं लेते हैं, वो वैल्यू भी नहीं चेंज करते हैं, डायरेक्ट छाप देते हैं पेपर में, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो एक बार एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके जाने हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री का कैसे तुम्हें करना है। अब बात आती है भाई, तुम्हारे पास इंग्लिश तो होगा ही होगा, एंड तुम्हारे पास एक और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। इट कैन बी अ फिजिकल एजुकेशन, तुम्हारा CS का भी हो सकता है, जो भी है तुम्हारा, हिंदी भी हो सकता है। मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था। तो इंग्लिश के लिए मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कैसे करना है। अभी कितने बचे दिन हैं, 10-11 दिन बचे हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में कैसे स्कोर करना है। अब तुम क्या करना है, तुम्हें कोई भी चैप्टर लेना है, खुद से अभी नहीं पढ़ना है, तुम सर्च करोगे यूट्यूब पे लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन। मैंने यूज़ किया था, एक प्रिंस अकेडमी करके चैनल था, तुम उसको सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा था। तुम्हें कोई भी चैप्टर पढ़ना है, स्टार्ट करना है ना, तुम्हें फ्लेमिंगो जो भी बुक पढ़नी है उसका एक चैप्टर देखो, और पूरी की पूरी, जब भी तुम बोर फील करो, ठीक है, पढ़ते पढ़ते तुम बोर फील हो रहे हो, तो वो तुम स्टोरी की तरह, वो भैया बता रहे हैं, पूरा पढ़ा रहे हैं, लाइन बाई लाइन एक्सप्रेस, ध्यान से सुनना है, हर चीज़ देखना है, ठीक है। इस तरह से अगर पढ़ोगे, वो मत देख के जाना कि हाँ इन 1 शॉट कर दिया, 10 मिनट की स्टोरी किसी ने बता दी, ये नहीं करना है, मार्क्स नहीं आएंगे। तुम्हें 1 लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन देख के जाना है। अगर लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन देख के जाओगे तो तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा। कभी तुमने क्लास में भी ध्यान से नहीं सुना है, क्लास अटेंड नहीं किया, डमी स्कूल वाले हो, तो ये मेथड तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि मैं खुद भी इंग्लिश उतना नहीं पढ़ती थी, कभी नहीं पढ़ती थी सीरियसली। जब भी मैं बोर फील कर सकती थी, लेक्चर मैंने देख लिया पूरा, ठीक है। लाइन मैं कभी भी ऐसे शॉर्ट स्टोरी नहीं देखती थी कि पूरे चैप्टर की स्टोरी बता दी एंड ऑल, नहीं, पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तुमको देखना है। जब भी बोर फील करो ये कर लो, ठीक है। अब देखना है, अब तुमने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, अब उसको करना कैसे है। अब तुम्हें जाना है गूगल पे, सर्च करना है कोई भी चैप्टर, जैसे कि हमारा इंडिगो चैप्टर था ना, महात्मा गांधी वाला है 12th क्लास में, सर्च करना है समरी। तो जो तुम्हें अच्छी लिंक मिल रही है, ऊपर ही कोई मिल जाएगा, तो समरी, वहाँ पे तुम्हें पूरा समरी मिल जाता है चैप्टर का। उस समरी को पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, और तुम्हें खुद से अपनी समरी क्रिएट करके एक वो अच्छी उसमें से लाइंस पिक करके जो भी तुम्हें मिल रहा है, एक तरह से एक्सट्रैक्ट निकाल के 1-2 पेज का बना लो, ठीक है। और उसको तुम्हें बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक है, आगे वाले 10 दिनों तक, ठीक है। ऐसे सारे चैप्टर्स का तुम्हें इंग्लिश और तुम्हारा जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा डेली पढ़ो यार। अब से शुरू कर दो, डेली 1 घंटा, आधा घंटा, जितना 1 घंटा तो पढ़ो इंग्लिश को, मैं बोलूँगी, ठीक है। तो ऐसे करना शुरू कर दो, तो आने वाले जब भी तुम्हारा एग्जाम आएगा बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा, एंड तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों का स्कोर लो तब इन्हीं 2 सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि PCM वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश एंड हिंदी मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे पक्का मार्क्स अच्छे आएंगे। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, तो मैं ये सभी यूज़ करती थी, तो हाँ मेरा 94-95 आ जाता था। तो इंग्लिश में इतने लाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर ऐसे पढ़ोगे तो पक्का आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब टीचर का माइंडसेट तुम्हें पकड़ना है कि टीचर एग्ज़ाम तुम्हारा चेक कैसे करता है इंग्लिश का। टीचर्स पता है मार्क्स किन बच्चों को देते हैं, जो बच्चे मतलब बुकिश लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं, लाइक स्टैंडर्ड कुछ लाइन्स होती है ना, स्टैंडर्ड कि हाँ ये लाइन होनी चाहिए एग्ज़ाम में, तो तुम्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना है कि जो मैंने समरी लिखवाई थी ना, वो तुम अच्छे से वो वाली देख के लिखोगे ना, जो समरी मैंने तुम्हें बताया गूगल से सर्च करके, वो अच्छे से अपने मन से नहीं लिखना है वहाँ की लाइनें। तो तुम उन लाइनों को अपने भाई हार्ट कर लोगे इस पूरी समरी को, कि अगर तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन तुम्हें स्टोरी पता है कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या करना है,
अब तुम्हें लिखना क्या है, वहाँ से लाइंस पिक कर करके, जो स्टैंडर्ड लाइंस थी वो पिक कर करके आंसर्स में लिखनी है। और ऐसे आंसर लिखोगे तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फालतू की राम कथा नहीं लिखनी है, क्योंकि इंग्लिश टीचर्स को राम कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर उन्होंने बोला है 30 से 40 वर्ड, तो 40 to 50 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं करना है। 3 से 4 लाइन का आंसर लिखोगे चलेगा, लेकिन उसमें वो क्वालिटी लाइन्स होनी चाहिए तुम्हारी। अब ये कहाँ से आएंगी, जो मैंने तुम्हें बताया किस तरह से समरी लिखनी है, तुम्हें पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू इससे मिल जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे तो ये काम भी बन जाएगा। एंड पोअम्स के तुम्हें क्या करना है, हर एक पोअम करना है, उसका जो भी लाइक लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं सारे लिखने हैं, उसके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स सब एक नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करके लिखना है और उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड लाइक क्या होता है कि जो पोअम्स से होता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक 8 मार्क्स के क्वेश्चन, तो उसकी भी मैं तुम्हें बोलूँगी एक समरी ऐसी तुम सर्च करोगे गूगल पे मिल जाएगी। कोई भी पोअम डालोगे, नेम डालोगे, इसका समरी तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें वो खुद से लिखना है। तो जब क्वेश्चन आएगा तुम्हें 8 मार्क्स का, तो वही समरी छाप देना, ठीक है। छापना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के, वो तो तुम कर लोगे, ठीक है। मतलब जो उन्होंने पूछा है उस समरी की लाइंस तुम यूज़ कर सकते हो, ऐसे छापना नहीं है, वो तुम दिमाग लगा के कर लोगे। अब बाकी तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट मैंने फिजिकल एजुकेशन या CS जो भी है, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने कभी फिजिकल एजुकेशन ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मेरा फिर भी 99 आउट ऑफ 100 आ गया था। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, ठीक है। अब आ गया तो आ गया था। अब मैंने क्या किया था, मैंने जो हमारे टीचर्स ने बुक सजेस्ट की थी वो अच्छे से पढ़ी थी। और मैं ऐसे नहीं पढ़ती थी, बुक देख ली ये टॉपिक आ रही, मैं ऐसे कभी नहीं पढ़ती हूँ। मेरा ये क्या है, मैं लिख के प्रैक्टिस करके पढ़ती हूँ। मैंने कोई भी टॉपिक है उसको अच्छे से प्रॉपर लिखा, नोट्स बनाए, एंड हर एक चैप्टर के मेरे पास नोट्स थे और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स थे। मैं पढ़ के जो भी था नोट्स बनाती थी, एंड सारा का सारा उसी से आया। एंड इसमें भी मैंने PYQs किए थे, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब तुम्हारे सारे एग्जाम्स में गैप काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। इंग्लिश है तुम्हारे 22 को, उसके बाद 27 को केमिस्ट्री है, इसमें भी आपको 5 दिन का गैप मिल रहा है। तो केमिस्ट्री वगैरह इतना तुम्हें प्रेशर नहीं आएगा, तुम PYQ वगैरह सब तभी कर सकते हो प्रैक्टिस, अगर तुम्हें पढ़ रखा है अच्छे से, सारी NCERT वगैरह रीडिंग तभी मार सकते हो, है ना। अपने अकॉर्डिंग 5 दिन का जो भी गैप है उसमें प्लान बनाओ और तुम कर सकते हो। और मैं बोलूँगी एक मॉक टेस्ट ज़रूर से सॉल्व करके जाना, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड फिर बात आती है कि हम पेपर को प्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। पेपर को प्रेजेंट करने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, चेक कर लेना, ठीक है। अब अभी से क्या हम शुरू कर दें, अभी से तुम्हें 2 घंटे एटलीस्ट यार देना के ट्राई करो। और उन 2 घंटों में तुम ये जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है वो पढ़ रहे होगे, लाइक हिंदी हो गया तुम्हारा, जो फिजिकल एजुकेशन CS, या फिर तुम्हारा इंग्लिश होगा, इनको पढ़ो। और अगर चाहते हो कि ऑल्टरनेट डेज पे तुम अपना फिजिक्स का, जैसे कभी तुमने एक चैप्टर पकड़ लिया कि हाँ इसका मुझे पूरा थियरम्स वगैरह एंड PYQs देख लेने हैं, ये कर सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली 2-3 घंटे दोगे ना तो चलेगा। अभी तुम्हें JEE का कॉम्प्रोमाइज़ उतना नहीं करना है, 2-3 घंटे बोर्ड्स को देख के चलोगे तो एंड तक तुम कर लोगे, क्योंकि गैप्स बहुत ज़्यादा तुम्हारा एग्जाम्स के बीच दिया गया है। तो ये कंप्लीट रोड मैप था। एंड मैं थक गई हूँ। अगर इतना फॉलो करोगे पक्का यार 95+ आ जाएगा तुम्हारा। मेरा तो मैं डर गई थी, क्योंकि मेरा टर्म 1 बहुत गंदा गया था। हमारे टाइम पे 2 बार बोर्ड एग्जाम हुआ था, मेरे से तो इतना हैंडल ही नहीं होता। टर्म 1 मेरा पूरा बिगड़ गया था। मैं तो लाइक सपने भी नहीं देखती थी कि मेरा 90% आएंगे, क्योंकि टर्म 1 में ही मार्क्स मेरे ख़राब आए थे। तो फिर ठीक है, मैंने टर्म 2 में मेहनत किया तो 91% ला लिया था मैंने, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।